किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने मना किया था? हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, हमने 2 साल का युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 सर्वोच्च श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? या कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवा को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिटती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है, तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, वो हम वायदा पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 4 साल के हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने जगह निकाली तो 4 लाख से ज्यादा निकलेंगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो हमेशा आते हैं, झूठ और लूट की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग झूठे वायदा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण की बात उन्होंने की। अरे लोकसभा के बाद कोई आया क्या?